वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और आप दुआ कहेंगे तो मैं भी आमीन कहूँगा, इसलिए कि अल्लाह मुजाहिद की दुआ रद्द नहीं करता। और इस वक्त हम लोग मुजाहिद हैं, तो हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, मैं आमीन कहूँगा, मैं दुआ करूँगा, आप आमीन कहना। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, मुझे पकड़ करके अब्दुल्ला बिन जहश एक किनारे लेकर के गए और कबूलियत की घड़ी थी, जंग शुरू होने वाली थी, सुबह का वक्त था, जंग का आगाज होने में कुछ वक्त है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, हम दोनों किनारे हो गए और उन्होंने कहा दुआ करो, मैं आमीन कहता हूँ। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, मैंने दुआ की। उस वक्त साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला की उम्र जो है 18-19 साल से ज्यादा की नहीं थी, कम उम्र सहाबा में से थे ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, अब हक और बातिल का मुआरका शुरू होने वाला है, जंग शुरू होने वाली है। मेरे अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि इस कबूलियत की घड़ी के अंदर मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा बड़ा बहादुर काफिर आए और वो मुझसे टकराए, बड़ा जंगजू, बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर मेरे सामने है और वो मुझसे टकराए, और फिर जब वो मुझसे टकराए तो तू मुझे उस पर गलबा अता फरमा, तू मुझे उस पर गलबा दे, और जब तू मुझे गलबा दे तो फिर मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं और तेरी राह में मैं उसको कत्ल करूं, उसको मारूं, ताकतवर काफिर को, कुव्वत वाले काफिर को, बहादुर काफिर को, जंगजू काफिर को। साद इब्न अबी वक़ास ने दुआ की, अब्दुल्ला ने आमीन कहा। फिर हज़रत साद ने कहा, मैंने दुआ कर ली, अब आप दुआ करें। अब्दुल्ला इब्न जहश ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि जब हक और बातिल की जंग हो तो उस हक और बातिल के मुआरके के अंदर जो आज उहद के मैदान में लड़ी जा रही है, कोई ताकतवर काफिर मेरे सामने भेज, कोई ताकतवर काफिर, जंगजू काफिर मेरे सामने भेज, और फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए, वो मुझ पर गालिब आ जाए और फिर वो मुझे कत्ल कर दे, ताकि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं। वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो सिर्फ मुझे कत्ल ही ना करे बल्कि वो मेरी नाक भी काट ले, वो मेरे कान भी काट ले, वो मेरे होंठ भी काट ले, और उसके बाद जब क़यामत के दिन मैं तेरी बारगाह में उठूं तो मेरी नाक भी कटी हो, मेरे होंठ भी कटे हो, मेरे कान भी कटे हो, और फिर तुम मुझसे पूछे, अब्दुल्ला, ये कान और नाक, ये होंठ क्यों कटे हुए हैं? तो फिर मैं तुझसे कहूं, ये तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब की मोहब्बत में। और फिर तू फरमाए कि बंदे तूने सच कहा। मौला, आज मेरी तमन्ना ये है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने उनकी दुआ पे आमीन कही, और उसके बाद फिर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, मैंने तो दुआ की थी, लेकिन मेरी दुआ से बड़ी दुआ, मेरी दुआ से अहम दुआ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जहश की दुआ थी। इंसान बचना चाहता है, इंसान जीना चाहता है, लेकिन कुर्बान मेरे नबी के सहाबा पर, के सहाबा किराम अपनी जाने अल्लाह व रसूल पे कुर्बान करना चाहते थे। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश है रदी अल्लाह तबारक व तआला। और फिर इनकी दुआ कबूल हुई, उनकी भी कबूल हुई। साद इब्न अबी वक़ास ने रदी अल्लाह तआला ऐसे टुकड़े किए लोगों के, ऐसे टुकड़े किए कि अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला ने उस दिन 1000 तीर चलाए। साद इब्न अबी वक़ास ने उस दिन 1000 तीर चलाए, 1000 तीर। जरा ये सुनने के बाद अंदाजा नहीं होता, वो जो फुग्गा फोड़ने वाली बंदूक आती है ना अपने यहाँ, वो 3-4 फुग्गे फोड़ो तो समझ में आता है कि बाजुओं का हाल क्या होता है। और यहां पर वो तो आप अपने मोहल्ले के अंदर गेम के तौर पर करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि वो बंदूक होती है, लेकिन वो उसको उसकी गोली चलाओ, हालांकि उसमें छर्रा होता है, वो गोली चलाओ तो वो जो झटका देती है ना, तो अगर 3-4 मरतबा उसको चला लो तो ये बाजू दर्द करने लगते हैं। 1000 तीर। और मैं और मेरे माँ बाप हज़रत साद बिन अबी वक़ास पे कुर्बान कि जब साद इब्न अबी वक़ास इतने तीर चला रहे थे तो तीर उठा उठा कर खुद हुजूर दे रहे थे।
और हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, कहते थे अल्लाह मेरे साथ का तीर कभी खता ना करे, और फरमाते 7 तीर चलाते तक जा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मौलाए कायनात फरमाते किसी सहाबी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को जमा न किया सिवाय साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के।